सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। आदर के योग्य धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत है पाखंड खंडनी कैसेट। जो आपने हमारी सुनी है उसी का ये एक भाग और आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिन बुराइयों के कारण, जिन कमियों के कारण ये भारतवर्ष विदेशियों का गुलाम रहा, 613 साल तक यहाँ पर मुसलमानों ने इस देश को रगड़ा, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, वो हमारी कमियों के कारण किया। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, आपस का वैर, लड़ाई झगड़ा और अपने अहम भाव के कारण हमने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया। जो हमारा मान सम्मान जिस संस्कृति के कारण हुआ करता था, वो सारी संस्कृति लुप्त हो गई। ये आपके सामने कुछ विषय हम आपके लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उस प्रभु की जो कारीगरी है, रचना है, उसके बारे में उस प्रभु को याद करते गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, सारे को प्रकाश पिता, तेरी हद सरहद कोई सीमा ना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। सारे को प्रकाश पिता, तेरी हद सरहद कोई सीमा ना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। सारे के प्रकाश पिता, तेरी हद सरहद कोई सीमा ना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। सृष्टि की रचना रचने में कैसा किया कमाल तने, सूरज तारे चंद्रमा रच दिन महीने साल तने, 1,84 योनि रच दी सूक्ष्म कोई विशाल तने, कण कीड़ी को मणिया हाथी को आहार दिया कर ख्याल तने, कण कीड़ी को मणिया हाथी को आहार दिया कर ख्याल तने, सबको दिया धन माल तने, तेरे बैंक को चलने भी माना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। सारे के प्रकाश पिता, तेरी हद सरहद कोई सीमा ना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। मेवा फल मिष्टान पदार्थ बांट रहा जग सारे में, मंदिर मस्जिद गिरजा घर और थानक गुरुद्वारे में, कोठी बंगले में हवेली छप्पर छानु सारे में, राजा योगी भगत शूरमा निर्धन होया गुजारे में, राजा योगी भगत शूरमा निर्धन होया गुजारे में। सब जिम्मे तेरे भंडारे में, तू आप कदे भी जिम्याना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। सारे के प्रकाश पिता, तेरी हद सरहद कोई सीमा ना, निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना। 1,84 योनि परम पिता परमात्मा ने सारे संसार को संभाल करके रखा है। उस प्रभु के हाथ में ये सारा हमारा कर्म फल है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल वो प्यारा प्रभु देता है। कैसे? 1,84 जड़ चेतन की सबकी हाथ नकेल तेरे, 1,84 जड़ चेतन की सबकी हाथ नकेल तेरे, सहायक सेना टैंक बम ना बर्छी वाले सेल तेरे, कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा ना कोई मुलजिम जेल तेरे, कर्म किया फल मिले बराबर बड़े भोगना हेल तेरे, कर्म किया
या फल पड़े भोगना सिफारिश मेल तेरे याद गजब का खेल तेरे कोई सर्कस सांग संगी वाला निराकार निर्लेप निरंजन शान शकल प्रतिमाना सारे के प्रकाश पिता तेरी हद रात कोई दीवाना निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना तीर्थ वर्त यात्रा करके कोन्या मिला स्थान तेरा बिस्तर बंद हाँ वक्त फिर सब लाला के अनुमान तेरा पत्थर तांबा पित्तल घड़ मूर्ति में लारे ध्यान तेरा तू सबके अंदर सदा बसे ना वेद बिना हो ज्ञान तेरा सबके अंदर सदा बसे ना वेद बिना हो ज्ञान तेरा मंगल वेद पे शान तेरा मंगल वेद पे शान तेरा रहा बल बुद्धि में धीमाना निराकार निर्लेप निरंजन शान शकल प्रतिमाना सारे के प्रकाश पिता तेरी हद कोई सीमाना निराकार निर्लेप निरंजन शान सकल प्रतिमाना वो परमपिता परमात्मा संसार के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है पर वह दुनिया आज इतनी अंधी हो रही अंधविश्वास में फंस रही उस परमात्मा ने ढूंढण खातर कोई काशी जावा कोई हरिद्वार कोई काबा कोई मथुरा बिस्तर बांधा खड़े लोग बस अड्डे पे हमने पूछा वहां किस जाओगे बोले हरिद्वार में जाओगे वहां क्यों ने बोले हरिद्वार में गंगा में स्नान करके आवेंगे उड़े भगवान के दर्शन हो जाएंगे हरिद्वार के लोगों को देखा बिस्तर बांध के खड़े हुए भी महा तुम किस जाओगे भाई ने बोला जी हम जाओगे ऋषिकेश वहां क्या था ने बोला ऋषिकेश में भगवान के दर्शन होंगे मैं हमने कहा हरिद्वार में नहीं परमात्मा बोले नहीं ऋषिकेश में परमात्मा बढ़िया रहता है ऋषिकेश के लोगों को देखा बिस्तर बांध के वो उल्टे आने लग रहे हैं हमने पूछा माँ भाई तुम किस जाओगे ने बोले जी हमने सुना हरियाणा में कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ था उस कुरुक्षेत्र के अंदर एक ब्रह्म सरोवर है उसमें नहाने से परमात्मा के दर्शन होंगे यानी भगवान पे विश्वास है नहीं अगर परमात्मा को संसार के कण कण में मान लिया जाए जर्रे जर्रे में मान लिया जाए तो वह भगवान उनको मिलता है और नहीं तो सारी उम्र धक्के खाते रहो कोई बद्रीनाथ कोई केदारनाथ कोई अमरनाथ राम मर जा कोई बर्फ में दब जाए एक्सीडेंट हो जाए उन्हें भगवान नहीं मिलता भगवान ने वो खुद जा मिले हैं इसलिए परमात्मा को खोजने के लिए ढूंढने के लिए योग साधना की आवश्यकता है प्रभु भक्ति की आवश्यकता है अपने मन को सात्विक करने की आवश्यकता है जब परमात्मा मिलता है पर आज परमात्मा तो भाई देखो सुपात्र को मिलता है जो सुपूत औलाद होती है बढ़िया औलाद होती है ना उसने भगवान मिला कर और जो औलाद हो कपूत औलाद उसने तो घर के भी दुखी बाहर के भी दुखी रिश्तेदार भी दुखी सारा संसार दुखी उसने कोई देख कर राजी है कोई ना औलाद अगर बढ़िया हो तो देखो सुख होता है परिवार में और अगर औलाद निकम्मी हो सुपूत नहीं हो कपूत हो तो उस घर में तो भाई बांस गिरा करे फिर उस घर का क्या हाल होया करे लो सुनो भाई पूत सुपत्रे कब तेरा चाहिए 20 को जाम नहीं दुनिया भर की बुराई है हमारा काम नहीं हो भूत सुपत्र तेरा चाहिए 20 गुलाम नहीं दुनिया भर की बुराई है हमारा काम नहीं भाई बाप रे बेटा सास बहू के कानून कायदे भंग होंगे सास भी जमे बहू भी जमे पशुओं कैसे ढंग होंगे साल में हो जा कई जपे 18-20 मलंग होंगे कई एक तड़के आपा पिटे गलिए ऊपर जंग होगे जमन यारे तंग होगे जमन
फिर घने कुटुम ते महादुख हो जा केंद्र बने लड़ाइयों का किले 5 हक की 18 माहे हक जमैया का धरती बंटे न्यारे हो जब बंगड़ बजे भाइयों का बुढ़ा दूर तमाशा देखे तोड़ा पड़ा तगैया का बाजे बास कसैयों का बाजे बास कसैयों का पर मन में कोई गुलाम नहीं ओ, खुद सुपत्र बंटवारे में इनके चीज के आई फिर बैल किसी के भैंस किसी के आया घर बंटवारे में कई एक बर्तन भांडे ठाके जा बैठे पथवारे में बुढ़ा करते खारिज करके केरा बाहर सारे फिर जडाई बढ़ती पाठशाल गदे हारे में जिस गुण बे के बारे में जिस गुण बे के बारे में रया डायु पर चाव नहीं ओ भूत सो पत्थरे सारी उम्र बिता दी बालक बनाने में और देखा जब घने बालक हो गए ना तो ये बुढ़ापे में सेवा हुई नहीं बुढ़िया न्यारी बूढ़ा न्यारा 2 छोरे एक के बांडे में बुढ़िया गिर एक का बूढ़ा दोनों न्यारे न्यारे बांट लिए उत्तर है अरे बड़ा छोरा जिसके बांडे में बाबू आ रहा था ने बोला बाबू तू इन महसाना पानी पिया लिया छोटा ने बोला माँ देखे गांव गोरा अपनी ज्वार खड़ी चरी खड़ी है उसकी तो रुखाड़ रहा कर और भाई बुढ़िया लेकर लाठी उड़े बिठा दी बुढ़ा अपना महसाना लेकर गया दिखने की थोड़ी कमी थी वह भैंस भाज के जोड़ में तो उस बुढ़ियाली जवार में जा बिड़ी चरी में जा बिड़ी बुढ़िया ने भी कम दिखे ना भाई भैंसा का रोड़ा सुन के वह उड़े बैठी बैठी ने बोले कूण से उजाड़ भैया बात सुन के बुढ़ा ने बोला रे थारा बीज मर जैसी निकम्मी औलाद मारा तो नेक भी बिगाड़ दिया आज की औलाद जो कपूत औलाद होती है वो इस ढाल की होती है जब बुढ़ापे में सेवा ना हुई तो फिर बुढ़ा बुढ़ी दौड़ लाग गया अपनी पश्चाताप करने लगे गलती पे क्या बोले भाई बुढ़ा बुढ़ी दोनों रोए ये फल लगा पुत्रों का जमे जने पढ़ाए पढ़े धोए टट्टी मुत्तों का इससे अच्छा बाज भली थी ना यू लेंडा होता युद्ध का जो बनियोर जवानी खो के रोड बना दिया मुत्यों का कह मंगल वैद कपुतों का मंगल वैद कपुतों का तो रहना चाहिए नाम नहीं भूत सुपत्रे बतेरा चाहिए विष गुलाम नहीं दुनिया भर की
तो माँ बाप भी दुखी, रिश्तेदार सारा कुंबा दुखी रहे हैं। कपूत कई ढाल के हो हैं। कपूता की निशानी गांव में शराब पी के गांव की गली में पड़ा यू कपूत, कपूत पी के गंदी नाली में पड़ा और ऊपर तक कुत्ते मुंह में पेशाब करें और यू पड़ा पड़ा उस कुत्ते ने न्यू कर थोड़ी थोड़ी ना गिरा और गिर तो वही ढाल के कपूत होया करे। गांव में शराब का ठेका खोला वो कपूत, गांव में उल्टे काम करे वो कपूत, भाई गांव में लड़ाई बाजी करे वो कपूत, गांव में फिरका प्रस्ती आपस में झगड़े करवावे वो कपूत, और जो गांव में सबका प्यारा बनावे सब तक मिलकर रहे, वह किसी ने दुख नहीं देवे वो सपूत है। और सपूत औलाद की सब चर्चा करा करें। सपूत औलाद जो माँ बाप की इज्जत ने ज्यादा बढ़ा दे वो है। और देखो ज्यादा कसूर औलाद का भी नहीं होता। बाजे बाजे भाई माँ बाप भी निकम्मे हो हैं। कई बाप ऐसे निकम्मे मिलेंगे कि भाई औलाद तो शायद उनकी बढ़िया हो, पर देखे माँ बाप बड़े निकम्मे पावे। बूढ़ा हो के भी अपने बेटे पे दारू मंगा के पीवे, शराब मंगा के पीवे, सारा दिन जुआ खेले, ताश खेले। अरे लोगों, ऐसा बूढ़ा जिसने इज्जत का ख्याल नहीं, घर में मेहमान आ जाओ बटे उष्टे आज उसने कोई संभाल नहीं, तो वह बाप भी निकम्मे हुए हैं। और उनकी औलाद दुनिया में कोई जिंदे जी नहीं जी रही भाई, उनका कोई जीवन नहीं है, वो बाप भी निकम्मे होते हैं। उनके बेटे ने बड़ी मुसीबत ठानी पड़े, किस डाल के बाप हो है। लो सुनो, भाई रे उन बेटा का के जीना जिसका बाप लुंगाड़ा हो जैसे, कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। उन बेटा का के जीना जिसका बाप लुंगाड़ा हो जैसे, की जात बिगाड़ा हो जैसे। उन बेटा का दे जीना जिसका बाप लुंगाड़ा हो जैसे, कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। बालक जैसा देखेंगे ना भाई वैसा बनाएंगे। माँ बाप को जैसा करता देखेंगे औलाद पर असर पड़ेगा। क्या देख रहे अपने बाप ने बालक? बाप की बदमाशी ने देखे बालक आयु बली में, लोग कहे लुच्चा लंगवाड़ा तले बोर टराली में। भूखा मरना ऐशका करना धरती धरी कंगली में, बेटे मरे शर्म के मारे लोक लाज प्रणाली में। बेटे मरे शर्म के मारे लोक लाज प्रणाली में, पागल हो के प्याली में, पागल हो के प्याली में यो कतियुग हाय हो जैसे। कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। उन बेटे का के जीना जिसका बाप लुगाड़ा हो जैसे, कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। और वो लोगों बड़े सियाने एक बात का अगर वह बिल्कुल सही है। कौन सी? बाप को चलना पूत का बैरी, झूठा कहन बिखान नहीं, सोरा की ठोकर खा के कदे बदलता बाण नहीं। बेटे की बहु बेटियों से जिसने इतनी जान नहीं, ऐसे दुष्ट भेड़िए बाप के मारण में कोई आन नहीं। ऐसे दुष्ट भेड़िए बाप के में कोई आन नहीं। बहु बेटी की कान नहीं, बहु बेटी की कान नहीं, वो घर के तवाड़ा हो जैसे। मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। उन बेटा का के जीना जिसका बाप लुगाड़ा हो जैसे, कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जैसे। भाई ऐसा बाप किसे काम कर? कौन सा? विषय का रोगी बूढ़ा रोज बजावे बांस खड़ा, खून खराबा घर में रखे रे देखे लोग डांस खड़ा। खून खराबा घर में रखे दुनिया देखे डांस खड़ा। लोग लुगाई
समझावे पर गाल बके बदमाश खड़ा न्यारा होकर दे रूस के जावे यू मारे ऊत मंडास खड़ा वो न्यारा होकर दे रूस के जावे मारे ऊत मंडास खड़ा हो इज्जत का नाश खड़ा हो इज्जत का नाश खड़ा जड़े ओड पुआरा हो जैसे कुल मर्यादा खानदान की जात बगाड़ा हो जैसे उन बच्चा का के दीना जिसका बाप लुटारा हो जाते कुल मर्यादा खानदान की जात बगाड़ा हो जाते। देखो उत्पने तो करे बाप पर दुनिया फिर भी भाई औलाद ने बेटिया ने समझाओ वह थारा बाप है जमे जने पढ़ाई लिखाए पाले पोसे हो तुम इसकी सेवा करो पर इसे बाप की सेवा में फायदा के है दुनिया तो फिर भी समझाओ के कहे भाई मंगल में उपदेश द्वारा न्यू समझावे बेटिया ने मित्र प्यारा भाईचारा सब धमकावे बेटिया ने मित्र प्यारा रे भाईचारा पर बुढ़ा लुच्चा करे पुआड़े बुरे बतावे बेटिया ने बैर और कर्जा बाप का बट्टा सदा सतावे बेटिया ने बैर और कर्जा तुरंत मरावे बेटिया ने तुरंत मरावे बेटिया ने ये तुरंत मरावे बेटिया ने वो बोल कुलाड़ा हो जासे कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जासे उन बच्चा का के दीना जिसका बाप लुटारा हो जाते कुल मर्यादा खानदान की जात बिगाड़ा हो जाते। भाई लोगों एक बीमारी नहीं देश में तो कुएं में भांग घोल रखी किसी लोटे बर्तन में हो तो छाण ले भला इतने बड़े कुएं ने कौन छाने और आजकल भाई देश में कई ढाल के कपूत हो गए देखो जो धर्म के ऊपर चलते हैं वेद के अनुसार चलते हैं बढ़िया जीवन बनाते हैं उसी अनुसार उसी रास्ते पर चल करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं वो सब सपूत होते हैं वो पवित्र होते हैं बढ़िया होते हैं और वह जो पाखंड में अंधविश्वास में बुराइयों में फंसे या न्यारे न्यारे मजहब बना लिए गुरुडम जो देश में चल रहा जो इनमें फंसे न्यू समझो वो सब कपूत इकट्ठे हो रहे हैं बढ़िया नहीं है और ऐसे घर में जहां पर सुख और शांति की वर्षा हो और उस घर में आने का ये पाखंडी बढ़ जाए तो वो उस घर में भी नाश का डेरा होया करे उस घर में भी सदा तमाशे होया करें और जिस घर में आपस में परिवार का मेल नहीं है सब मिल के नहीं रहते हैं लोग आपस में टकरम टकरा रहे हैं ना तो उस घर में नाश होया करे टकरम टकरा जानो टकरम टकरा क्यों कर आज धर्म के नाम पे भी लोग टकरम टकरा हो रहे सारी दुनिया धर्म के नाम पे टकरम टकरा हो रही और ये टकरम टकरा नहीं होया करे आपने सुना होगा एक बार एक मुल्ला जी का एक चौधरी का आपस में दोस्ताना हो गया याराना हो गया और यू मुल्ला जी तो कई बार मिलन आवे चौधरी ने पर चौधरी ने कदे टाइम नहीं लागे मिलन का यू मुल्ला जी ने बोला चौधरी देख मैं तो तेरे तक कितनी बार मिलन आऊ भाई बहुत बार पर तन्ने एक बार भी मिलन का टाइम नहीं काटिया चौधरी बोला के करूं खेती बाड़ी का काम है भाई मौका लगता है कोई ना पर ले इब के जरूर आऊंगा इब एक दिन इसने टाइम काट डार यू मुल्ला जी तय मिलन इसके घर पहुंचा ये मुल्ला जी तो पाए नहीं उस टाइम हुआ उसकी घराड़ी मुल्ला नहीं पाई उसने जाके इसने राम राम करी अपनी देशी भाषा में और ने बोला भाभी मेरा भाई साहब कहाँ है ने बोली जी आपके भाई साहब तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं चौधरी ने सोचा भाई इतने दिन में तो टाइम लग गया था और आज भी घर पे नहीं मिला बिना मिला तो जाना नहीं चाहिए ने बोला मस्जिद कहाँ सी है ने बोली बस सामने है मस्जिद ये मस्जिद में गया तो देखा वो मुल्ला जी भी लाइन में खड़ा और नमाज की तैयारी हो रही वो देख लिया मुल्ला जी का ध्यान पड़ गया वह चौधरी मिलन आया जब लोग शुरुआत हुई नहीं थी लाइन में तो लिकड़ का आने वाला चौधरी भाई इतना बड़ी मेहरबानी करी तो मिलन आया वायदे का पक्का रह गया पर भाई मिलन बहुत गलत टाइम पे आता हूँ क्यों ने बोला ईब हमारा निवाज का टाइम है दुनिया की सारी काम धंधे छोड़ कर हम निवाज पढ़ा करें पर भाई न्यू कर कोई बात नहीं 5-7 मिनट का है यू निवाज का काम फिर खूब बतलाओगे तुम मारे गए निवाज पढ़ ले आज चौधरी बोला भले आदमी मन ने निवाज पढ़ने का के बेरा में तो भाई खेती हारी आदमी आड़ी पाड़ी मन के बेरा निवाज क्यों कर पढ़ा करें मुल्ला जी बोला निवाज पढ़ने में कुछ नहीं जोर पड़ता जो कर हम करें न्यूए हमारी नकल तारदारी ये तो चौधरी बोले तो काम कर दूंगा मैं। एक लाइन में मुल्ला जी का नंबर आ गया और एक में उस चौधरी का नंबर आ गया।
निवाज शुरू होगी। ये मुसलमान जब निवाज पढ़ा करें ना, कदे कोडे होया करें, कदे बैठ जा करें, कदे उठा करें, कदे झुकिया करें। चौधरी भी देखे इनका नहीं ध्यान था। ये भी चौधरी देखने लग रहे हैं, मुसलमान मुल्ला जी खड़े थे, सब ने हाथ बांध लिए, बस चौधरी ने बांध लिए। फिर गोड्या पर हाथ धरकर तले ने बैठना था, झुकना था। जब ये अगले मुल्ला जी बैठने लगे ना, गोड्या पर हाथ धरकर झुकने लगे, चौधरी थे जो पिछला मुल्ला जी और पैर फिसल जाए, उस टक्कर लगी, पाछे बजा के टक्कर लगी। और जिस टाइम टक्कर लगी तो बस सारी लाइन गिरड पिरड होती चली गई, सारी गिरड की लाइन। और जब सारी लाइन गिरड गई तो उसके बाद वो दूसरी लाइन में एक मुल्ला जी खड़ा था, उसने देखा भाई ये तमाशा हो रहा है, ये न्यू कुकुर गिरडे, वो न्यू बराबर में लिकड़ के काट का मुंह देखने लग गया। तो वह चौधरी का ध्यान, और तू भी खींच कर टक्कर गिरडा दे तू भी। तो वह इसी प्रकार से आज धर्म के नाम पे टकरम टकरा हो रहे लोग। पता ही नहीं कितने गुरु देश में, कितने भगवान देश में, कितनी भगवानिनी देश में, कितने नाम दान लेकर में भाई इतना चक्कर चल जैसे हिंदुस्तान का गिंडू टोरा बना रखा है। एक धर्म होना चाहिए देश के अंदर, और वह एक धर्म एक झंडा जिस देश का होगा उसी देश में सुख और शांति की वर्षा होगी। और जिस घर में न्यारे न्यारे मजहब, आज तो पढ़े लिखे भी पाखंड में फंस रहे, पढ़े लिखे। कोई भाई नु कहे अनपढ़ता में, मूर्खता में ना, हमने डॉक्टर मास्टर वकील जज ये भी पाखंड में फंसे देखे। और आज तो ज्यादा पाखंड में पढ़े लिखे फंसे पाएंगे। पढ़े लिखे कैसे फंसे पाखंड में? लो भाई बड़ा सुंदर गीत लिखा वैद्य जी ने, नक्शा खींचा है। आज का पढ़ा लिखा मानव भी मैं बता रहा था पाखंड में फंसा हुआ है। कैसे? भाई रे पढ़े लिखे पाखंड में फिरे, श्रीमती श्रीमान भटकते भूल में, आर्यों के उपदेश बिना पढ़े लिखे पाखंड में फिरे, श्री रहमती श्रीमान भटकते भूल में, आर्यों के उपदेश बिना। भाई डिग्री है पर ज्ञान को ना, इंग्लिश मैन कहते सुने, जीव और भगवान को ना, ऑटोमेटिक बने और बिगड़े चाहिए भक्ति दान को ना, ऑटोमेटिक बने और बिगड़े चाहिए भक्ति दान को ना। एक पौधा पे दिखाया पतरा, ग्रह का बताया खोट, राहु शनिश्चर दोनों थारी, वीर मर्द की पाड़र जोट, सोना चांदी बर्तन वस्त्र, सो का दान कराया नोट, सोना चांदी वस्त्र बर्तन, सो का दान दे दिया धन से किंड में, जो गलत कहे था दान भटकते भूल में, आर्यों के उपदेश श्री रहमती श्रीमान भटकते भूल में, आर्यों के उपदेश बिना। पढ़े लिखे MA LLB, और वह ये भी देखे कोई संतोषी माता का व्रत रखे, कोई शेराणी कर, कोई क्या का गणेश का दूध पढ़े लिखे न प्याया, अनपढ़ ने प्यार, पढ़े लिखा न गणेश का दूध प्यार, चंद्रा स्वामी के बहकावे माए के। और जानते हो आप कि कितना अंधविश्वास फैलाना चाहते थे, पत्थर के दे दूध पिया करेंगे, पत्थर दूध पीने लग गया अपन कितने घूट भी को ना थे, पर चंद्रा स्वामी ने सारे देश में हो अल्लाह मचवा दिया, बोला गणेश दूध पीने लग गया, कहने बोले शिव जी भी लग गया।
इब तो शिवजी वाला बैल भी पीन लग गया, बोले इब तो गणेश वाला मुस्सा भी पीन लग गया। बड़ी बीमारी, ये पढ़े लिखा ना करे सारा पाखंड। दूसरी बात सुनो भाई, एक इंग्लिश मैन बाबू देखा घर में बीबी हुई बीमार। इंग्लिश मैन बाबू देखा घर में बीबी हुई बीमार। शाने दूर लेके पहुंचा घर के दबी मोटर कार। वो बड़ी बीमारी में के औषधि ते पड़े पार। वो बड़ी बीमारी में के औषधि से पड़े पार। घी की लाके जोत श्याणा देखण लग्या वर्कर का हाल का पुर नाच कूद के हु करके मार्या रुका। बाबूजी तो बार भाग गया बीबी ऊपर वजर मुका। बाबूजी तो बार भाग गया बीबी ऊपर वजर मुका। हाँ धुरतों के अंड बंड में ना बाबूजी हिलावे कान भटकते रहूं में आर्यों के उपदेश। फिर पढ़ेर लिखे पाखंड में श्रीमती श्रीमान। पढ़े लिखे अपने आप ने बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड का मानने वाले, ये भी पाखंडिया के चक्कर में। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं है। किताबी कीड़े हैं, डिग्री ले रहे हैं, पर असली जो ज्ञान होता है ना सिद्धांत का, वो इन बेचारे ने देखा है कोई ने और देखा है पढ़ा लिखा। एक पढ़े लिखे ना बाबा बोलिया रे एक के बनवाले दो। एक 50 का नोट मंगा कर उसके करके दे दिए 100। सारे दुगने करवा दूंगा रे जितने नोट और जेवर हो। सारे दुगने करवा दूंगा जितने नोट और जेवर हो। श्रीमान और श्रीमती जी रकम उधारी लाए तुम। बाबा जी को लाके दे दिए, बाबा लेके हो गया गुम। वेद विरोधी अंधविश्वासी फिर सवेरे रोते सुम। अंधविश्वासी फिर सवेरे रोते अज्ञान की घोर घमंड में किया लाखों का नुकसान। भटकते रहो आर्यों के उपदेश बिना। श्रीमती श्रीमान भटकते भूल में उपदेश बिना। पढ़े लिखे तो सियाणा एक बाबा जी तो खेदावा लुंगाड़ा था, फक्कड़ सुल्फा फूक। यूं आके न्यू बोला बाबूजी ने, न्यू बोला जितने नोट हो ना उनके दूने कर दूंगा। एक 50 का नोट पहला मंगा लिया, उसके 100 दे दिए बना के, 2 दे दिए काट के 50-50। फिर ने बोला जितना घर में धन हो ना सारे ने दूना कर दूंगा। अरे बाबूजी पढ़ा लिखा मानने वाले अपने आप ने, श्रीमती भी पढ़ी लिखी, दोनों अड़ोस पड़ोस में तभी टूम मांग लिया भाई तड़के दे देंगे तुमने, ब्याज सुधा दे देंगे, पैसे मांग लिया उस बाबा जी तो दे दिए। बाबा जी बोलिया रात में दूने हो जाएंगे। 12-1 बजे तक तो बाबूजी बबाणी ये दोनों जाग गए भाई। उसके बाद ये तो सो गए। आयु बाबा जी सारे ने लेकर रफू चक्कर हो गया, बाज गया तड़के टो बाबा जी ने कित पावे था। ये पढ़े लिखे के चक्कर में और देखो जब तक देश में यू काम नहीं होगा ना, यू पाखंड में चलता रहेगा भाई। कौन सा कह मंगल वेद स्कूलों में सत्यार्थ पढ़ाया जा,
घना नहीं समला से 11वां अर्थ सहित समझाया जा। दुर्त पाखंडी पोप रहे ना फिर ना कोई बहकाया जा रे। दुर्त पाखंडी पोप रहे ना फिर तो कोई बहकाया जा। महाराज भाई पढ़ते हैं मैं काले की या डार्विन की थ्योरी देख। श्रीमान और श्रीमती जी बाबू लेडी अधूरी देख। अज्ञान अविद्या भर में रहना वेद की शिक्षा पूरी देख। अज्ञान अविद्या भर में रहना वेद की शिक्षा पूरी देख। भाई भूमंडल ब्रह्मांड में बिना वेद मिले ना ज्ञान भटकते रहूं में आर्यों के उपदेश बिना। फिर पढ़े लिखे पाखंड में फिर श्रीमती श्रीमान भटकते रहूं आर्यों के उपदेश बिना। कितने लोग बोले अंधविश्वासी हैं। एक दिन तो एक भाई पानीपत में मिले हमने, ने बोला भाई साहब रामनिवास जी आप खाम खा बुराई करो हो, हमारे गुरु में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। हमने कहा क्या ताकत है? ने बोला हमारा गुरु चलती रेल न थाम दे है। मखा उस ड्राइवर तक बतला रहा होगा, पहला उसका कह दिया होगा, बोला ना थाम दे है। और ने बोला इसके ड्राइवर तो चल बतला दिया होगा, पर महारा गुरु तो आकाश में जान दे, हेलीकॉप्टर ने भी थाम दे, हवाई जहाज ने भी थाम दे। और उस टाइम भाई अपने देश में तो जहाज का अपहरण कराया था उग्रवादियों ने। मैं बोला यार जब थारे गुरु में इतनी शक्ति है जहाज ने थाम दे, वो उग्रवादी जहाज ने बजा के ले गया अपहरण करके, थारे कोई ने क्या दिन थामे भाई है? उस टाइम क्या दिन रोके हुए ले गए बजा के। ये खाम खा का देश में आडंबर पाखंड। और एक तो गुरु ने बरनावे में न्यू बोला हमारा गुरु इतनी शक्ति है, मकान का लेंटर दे दिया बहुत बड़ा, और उस लेंटर में न्यू बोला हमारे गुरु में इतनी शक्ति है, इस लेंटर ने न्यू ने कच्चा लेंटर था, बोले न्यू के न्यू ने थाम देगा। ही वो लेंटर के थमड़ा था, उसकी म्याद तय 10 दिन पहला खुलवा दिया, 150-200 बढ़ गया खोलन खातर वो कच्ची छत्ती लेंटर था सारा का सारा आने के ऊपर पड़ गया, थोड़ी देर में मुक्ति होगी बेचारे की। तो इसलिए ऐसे अंधविश्वासी लोग और ये बहकाने वाले जिस घर में आ जाए ना वे लोग, एक घर में ही सियाना है बेड़ा, और सियाने ने उस घर में आके जो कुकर्म कराया, जो कुरहम मचाया, जो अंधविश्वास फैलाया, घर में आके उस घर के न बहकान लग गया। और वो दोनों उस घर में एक बहकावे में आने वाला भी था और वो सियाना, दोनों बतलावे। घर में कुछ गड़बड़ सी हो रही थी और वो सियाना ने बोला थारा घर के गड़बड़ का इलाज तो मैं कर सकूं, मैं कर दूंगा इलाज। और इलाज क्या होना था? ये वो सियाना के कहर, वो भोपा के कहर क्यों कर इलाज करे, इलाज के घर का नासे कर दिया इन्हें। क्या कहने लगे? भाई सुन सुन के हंसी आई सियाने वो प्यार की बात, सुन सुन के हंसी आई सियाने वो प्यार की बात, सुन सुन के हंसी आई सियाने वो प्यार की बात। यो भोपा बोला, हाँ भोपा बोला घरा बीमारी बिगड़ गए हालात, भोपा बोला घरा बीमारी बिगड़ गए हालात। सियाना बोलिया पितर से धैक में ओपरा घात, सियाना बोलिया पितर से धैक में ओपरा घात। सुन सुन के हंसी आई सियाने वो क्या की बात, सुन सुन के हंसी आई सियाने वो क्या की बात। भोपा ने बोला मैंने बता हमारे घर में बीमारी क्या है? सियाना ने बोला पितर से धन कुछ ओपरी बीमारी थारे घर में। फिर भोपा बोला राजी कर दे ये जोड़ू दो हाथ, भोपा बोला राजी कर दे ये जोड़ू दो हाथ। यू भोपा बोला राजी कर दे ये जोड़ू दो हाथ। सियाना बोला लुफा लेंगे रहा जगेगी रात, मेरा सियाना बोला लुफा लेंगे रहा जगेगी रात। सुन सुन के हंसी आई सियाने वो प्यार की बात, सुन सुन के हंसी आई सियाने वो प्यार की बात। भोपा ने बोला फिर ठीक क्यों करो है, राजी कर दे इसने। सियाना ने बोला वालू लुफा लेंगे घर रात जागेगी, ये डेरू वाले कूदेंगे जब इलाज हो सके।
फिर भोपा बोला और के चाहिए खोल बता देता। भोपा बोला और के चाहिए खोल बता देता। भोपा बोला और के चाहिए खोल बता देता। श्याणा बोला चार समये शेर तमकू साथ। श्याणे भोपा की बात वो सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात वो सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात। यू भोपा बोला इन्हें बुला के काम करो शुरुआत। वो भोपा बोला इन्हें बुला के काम करो शुरुआत। भोपा बोला इन्हें बुला के काम करो शुरुआत। श्याणा बोला नगद रुपये धरो जोत पे हाथ। सुन सुन कर हंसी आई। श्याणे भोपा की सुन सुन कर हंसी आई। भाई भोपा ने बोला काम शुरुआत कर दे, सामान सारा ले ले। ने बोला कुछ नगद रुपये दे दे, कुछ जोत पे बात दे दे। जोत ला के तो जिस घर में जोत लगन लग जा भाई पाखंडिया की, कोई माता रानी आगर, कोई शिव जी आगर, कोई हनुमान आगर, कोई भोले आ गए भाई। जिस घर में लाग गई जोत लागन उस घर का कड़तू समझो बस। जोत घी का हवन होया करता, सुगंधी फैला करती, करीब जोत भी डालडा घी की लावे नकली। ने बोला कर दे इस काम ने शुरू, सारा सामान दे दूंगा। भाई भोपा बोला आज दिखा दे तू सारी करामात। रे भोपा बोला आज दिखा दे तू सारी करामात। यू भोपा बोला आज दिखा दे तू सारी करामात। श्याणा बोला लाओ उतारा खड्डू सब अलामात। मेरा श्याणा बोला लाओ उतारा खड्डू सब अलामात। सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात। यो भोपा बोला मालूम हो तो के कैसे उत्पात। रे भोपा बोला मालूम हो तो के कैसे। भोपा बोला मालूम हो तो के कैसे उत्पात। श्याणा बोला एक सिर बारा और भूतनी साथ। श्याणा बोला एक सिर बारा और भूतनी साथ। वो सुन सुन कर हंसी आई। श्याणे भोपा की बात वो सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात। श्याणा ने बोला एक तो इसमें सिर बारा, सिर कटा और 7 भूतनी। अरे लोगों एक लुगाई मैंने का इतने बढ़ रहे, धर्मशाला बना रही की लुगाई की, मेटाडोर बना रही की लुगाई की। इतने आदमी एक माँ जाकर रहेंगे पर यू श्याणा नु का इतने बढ़ रहे हैं, सारे करने पड़ेंगे। महापुर से दरवाजे में न काटेगा फिर तो ये भूतनी। अरे पागल मखा लुगाई में आदमी बढ़ जा चल देसी पाट जर तो नहीं इतने फिट कर रखे इसमें। और के बोले भाई भोपा बोला मने बसा दे मेरे नाथों के नाथ। भोपा बोला मने बसा दे मेरे नाथों के नाथ। भोपा बोला मने बसा दे मेरे नाथों के नाथ। श्याणा बोला बिठा जोत पर भरो वार के पात। सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भोपा ने बोला बस आए देने उजड़ गया मैं तो। ने बोला न्यू कर तमाकू का पास धर लिया ओके में फिर ओका पीकर फिर करूंगा काम शुरुआत में। भाई भोपा बोला मुंह बुलवा दे जब जाने पंचायत। रे भोपा बोला मुंह बुलवा दे जब जाने पंचायत। भोपा बोला मुंह बुलवा दे जब जाने पंचायत। श्याणा बोला बोल कौन सर हमारी खुद कहला। श्याणा बोला बोल कौन से हमारी खुद कहला। सुन सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात सुन के हंसी आई। श्याणे भोपा की बात।
बहू बुलवा दे, इसमें कौन है? ने बोला ये बुलवा दे भाई। बहू बीमार घने दिन तक इसने कई कूद कूद का लात मारी। बोला बोल कौन बोल कौन बोल कौन। 3-4 लात मारी, कई वो सहन की तो है इस बेचारी में। भाई बोपा बोलिया गुम होगी कदे जी देगी होशियार। तेरे बोपा बोलिया गुम होगी कदे जी देगी होशियार। बोपा बोलिया गुम होगी कदे जी देगी होशियार। शाना बोलिया मत छेड़ो या तो बोलेगी पर बात। तेरा शाना बोलिया मत छेड़ो या बोलेगी पर बात। सुन सुन के हंसी आई शाने भोपा की बात। सुन सुन के हंसी आई भोपा की बात। यो भोपा ने बोला ऐसा लागे ब्योतिया तो मर गई, जान खत्म हो गया। तो बोल दिए कोई ना गरमाइए खत्म होगी इसके दो गात की। पर यू श्याणा ने बोला तुम सो जाओ चिंता ना करो, या तड़का अपने आप बोल पड़ेगी। वो भूतनिया का बास रह रहा है, सहज जान लाग रही है। जब सारी निकल जाएंगे ना इसके भीतर दे तो यह फिर बोल पड़ेगी। भाई बोपा सो गया श्याणे समय करके गए खुबा। तेरे बोपा सो गया श्याणे समय करके गए खुबा। बोपा सो गया श्याणे समय करके गए खुबात। तड़के देखी मरी पड़ी हुई ठंडी रसा तो दात। वो तड़के देखी मरी पड़ी हुई ठंडी सा तो दात। सुन सुन के हंसी आई कहने भोपा की बात। सुन के हंसी आई कहने भोपा की बात। सुन के हंसी आई कहने भोपा की बात। भोपा सो गया, श्याणा भी चला गया। ने बोला तड़का अपने आप बोल पड़ेगी। इब तड़के उठ के देखा तो वो आखड़ी पड़ी ठंडी होगी। चली गया तो जड़ता आई थी मरगी बेचारी। और वह उसके बाद लोगों यू भोपा अपनी गलती में पिस्तान ला गया। भाई मेरे तो घर का नाश कर गया, श्याणा चला गया इतने। यू भोपा बोलिया रो रो के मन गलती करी निहार। तेरे भोपा बोलिया रो रो के मन गलती करी निहार। भोपा बोलिया रो रो के मन गलती करी निहात। मंगल वेद की नाम मानी दई सारे राया हजात। भाई मंगल वेद की नाम मानी दई सारे राया हजात। सुन सुन के हंसी आई कहने भोपा की बात। सुन सुन के हंसी आई कहने भोपा की बात। सुन सुन के हंसी आई श्याणे। ये है भोपे और ये बहकाने वाले श्याणे। ये भी देखो दो लोगों की करड़ाई तारे हैं। नुगा के फलानी जगह वो काम होगा, फलानी जगह वो काम होगा। इन पर हाथ दिखावेंगे, पतरा दिखावेंगे। एक दिन तो एक चौधरी नारिय समाजी ने फेट गया यू। खेत में कई जगह ट्यूबवेल लाए, वह पानी सुथरा लिकड़ा है कोई नहीं। घर में एक बेचारा ईसा भी था। ने बोला वह तो मानदा तो क्या है न भी कोई नहीं। इसका भाई ने बोला तू तो क्या है न भी कोई नहीं मानदा, पानी कित लिकड़ेगा। तो दादा ने पूछ का नागता मैं इस यू पतरा देखेगा और जब बताओगा सोए देगा पानी खेत के कौन से कोने में बढ़िया लिकड़ेगा। यू बोला ना कोई ना बेरा उसने इस धरती तला के हो रहा है। बोला ना एक बार पूछ का। ये भी उसका क्या हक दे भाई नाराज हो जा। चला गया और जाके ने बोला दादा देख इस पत्रे में न्यू देख, हमने कई जगह ट्यूबवेल ला लिया, पानी सुथरा लिकड़ता है नहीं, कौन से कौन में लिकड़ेगा पानी। ये बोला भाई फलाने कोने में जो आम का पेड़ खड़ा है ना, उस कूण में आम के धोरे ट्यूबवेल लाओ तुम 200 फुट तले बढ़िया पानी है। भाई इसका एकदम सोचा होया। इन्हें सोचा रहा भाई यह बात होगी ना, अगर मेले पाखंड फैल गया और सारा घर अंधविश्वासी हो जाएगा। जब वो कोने में भी लाके देख रखे था पानी उड़े भी नहीं लिकड़ रहा था बढ़िया। ने बोला ले दादा ठीक से बात देखेंगे जुगाड़ करके। इब अगले दिन बुला लिया दादा। तो भाई दादा ने पूछना चाहिए यूनू का पानी उड़े लिकड़ेगा। बढ़िया खीर बना के ने बोला ले दादा पानी तो लिकड़ा होगा, जैसा लिकड़ेगा तो जब बता दिया तो बढ़िया लिकड़ेगा, आजा तू जीम ले। ये बढ़िया खीर बनाई हुई चौधरी ने। थाली में खीर गालन तो पहले मीठा गाल दिया। ये पहला तो खीर गाल के ऊपर मीठा गिरा करें, पर इसने पहला मीठा गिर दिया ऊपर तो खीर गाल दी। ने बोला दादा जीम ले। और न्यू कहेगा भीतर बढ़िया घनी देर में आया और यू पंडित जी बाट देख रहा भाई इस पे खीर पे मीठा माठा गिरेगा जब खाइए। लिकड़ कहा चौधरी ने बोला दादा के बात है इतना खाई नहीं खीर। ने बोला भले आदमी इस फिक्की खीर ने क्यों ऊपर खाऊं, इस पे मीठा माठा तो गिर दे। बस चौधरी ने तो बात गिर ठा कर लठ 3-4 ठोके इसकी कमर में। न्यू बोला रे पंडित जी न्यू बता, जब तने 200 फुट तले धरती के पानी का बढ़िया बेरा लाग गया,
2 आंगल इस खीर तले न्यू नहीं बेरा लग गया, मिठा तले पड़ा है। तो भैया पाखंडी, अरे इनके चक्कर में मत आया करो। किसी का बालक खुजा बोले पतरे वाला बताओगा, किसी का चोरी हो जाए बोले वो बताओगा, गांव में लठ बजवा दे, भैंस बंधवा दे, तो इनके चक्कर में मत फंसा करो। तो इस घर में जब यो काम इस कुक्रम करया इस पाखंडी ने, वह बहु मार देवा बुका बुका लात मारी। तो उस घर में एक पड़ोस में एक आर्य समाजी परिवार की छोरी भी थी, उसने भी आके यू देखा। मैंने बोली बावली तुमने तो घर का नाश कर लिया, पाखंडियां फंस के, देखा हमारे घर नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए बहनों तुम इन बीमारियां में फंसा ना करो। मैंने बोलिए देख तेरे घर में तो कदे भी सियाने मुस्टंडे हमने देखे को ना, तने तो यू घर बहुत बढ़िया बना रखा, देवे ये बात तुम्हारे परिवार ने भी सिखा दे। तो मैंने बोली अच्छा तुम भी अपने परिवार ने अगर इन सियाने मुस्टंडे तो बचाना चाहो ना, तो ले मोटी मोटी बात बता दी, उन्हें सीखा करो तुम। और क्या बोलिया छोरी, जो बोली हे बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, 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 बेटी बहन माओ। सारी गली इकट्ठी कर लेने वाली वे कुसंग में ना जाया करो। एक ने बोली कौन सा हुआ कुसंग, हमने के बेरा, बोले कुसंग का नहीं बेरा तुमने, ले बताई दी मोटी मोटी बात। रामलीला स्वांग में मेड़ों के ऊट पटांग में, रामलीला स्वांग में मेड़ों के ऊट पटांग में, रामलीला स्वांग में मेड़ों के ऊट पटांग में, बहनों मत जाओ हे बहनों मत जाओ और धन लुटाना छोड़ जाओ, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ जाओ, बेटी बहन माओ रामलीला सांग। इनमें अच्छी शिक्षा ना मिलती, सारा नकली काम हो रहा है, उड़े गड़बड़ हुआ मत जाए। और क्या करो, ये चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, ऐसे महात्माओं ये ऐसे महात्माओं ये चिलम तुम पे फोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ। देवे जो बाबा जी चेली बनावे ना पैर दबावे, इसे बाबा जी के चिलम तुम पे फोड़ दे। ये अच्छे ना हैं, ये बदमाश हंडा है, कपड़े में बड़े इसे इनकी सेवा ना करया करो। और क्या करो, बहुत अच्छी बात बताई अगली शेरी। ये सुंदर साफ नीर में ढके नंगे शरीर में, सुंदर साफ नीर में ढके नंगे शरीर में, सुंदर साफ नीर में ढके नंगे शरीर में, घर के अंदर नहाओ ये घर के अंदर नहाओ, पिंडारे नहाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, कुसंग में जाना छोड़ दो, कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ। ने बोलिए घर में ना अगर उड़े पिंडारे के जोड़ में कुछ नहीं धरिया, उसमें बीमारी नहीं कटती, सारे गांव के पिंडारे की गंदगी इकट्ठी हो रही है उसमें क्या बीमारी कटा कर। इले बहन गंगा जी पिंडारे फलगू पेवा, अरे नहाने में कोई फायदा नहीं है, बीमारी लाग जा सारे ढाल के उसमें नहावे, सबकी बीमारी उसमें घुस जाए, इसलिए इस जगह नहीं नहाना चाहिए, घर में नहाओ स्नान करो। और क्या बोली, पूर्णमासी ग्यास को ससुरे और सास को, पूर्णमासी ग्यास को ससुरे और सास को, पूर्णमासी ग्यास को ससुरे और सास को, श्रद्धा से जमाओ ये श्रद्धा से जमाओ, यू पोप जमाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो, कुसंग में जाना छोड़ दो, कुसंग में जाना छोड़ दो, कुसंग में जाना छोड़
त्योहार हो बूढ़ा बूढ़ी न जमाओ, सासू ससुरे न जमाओ, ये काग जमाने छोड़ दो, पाखंडी जमाने छोड़ दो। पर भाई इस देश में सासू ससुरे की सेवा माँ बाप की दो घाटे कराऊ न जमा दे, क्या न जमाव कागा न जमावे कनाकताले दिन तो। और के बोली छोरिया जो गीत ऐसे गंदे हो जो सुन सुन कर शर्मिंदे हो, जो गीत ऐसे गंदे हो सुन सुन के शर्मिंदे हो, गीत ऐसे गंदे हो सुन सुन कर शर्मिंदे हो। बहनों मत गाओ ये बहनों मत गाओ, यो गंदा ये गाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस में गाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस में जाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस में जाना छोड़ दो बेटी बहन माओ। अरे बोली वे घड़ा फैशन ना करया करो। कैसा ये वस्त्र बंबर जाल है फैशन में कमाल है, वस्त्र बंबर जाल है फैशन में कमाल है, वस्त्र बंबर जाल है फैशन में कमाल है। बहनों शर्माओ ये बहनों शर्माओ, यू वेश्या बना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस संग में गाना छोड़ दो, संग में जाना छोड़ दो, संग में जाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस संग में गाना छोड़ दो बेटी बहन माओ। और अगली बात भाई घनी बढ़िया कही, ये सेवड़े और श्याणे से पोप के बहकाने से, सेवड़े और श्याणे से पोप के बहकाने से जीव न मरवाओ, ये जीव न मरवाओ, जीव न मरवाओ, यू पोप कमाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस संग में गाना छोड़ दो, संग में जाना छोड़ दो, संग में जाना छोड़ दो बेटी बहन माओ, उस संग में गाना छोड़ दो। आज के मुख्य कलाकार हैं आपके जाने पहचाने रामनिवास आर्य भजनोपदेश धीर सिंह जी ढोलक वादक, भाई श्री महेंद्र सिंह जी, और जिनका हमें आशीर्वाद मिला है, जिनके चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की है मेरे गुरुवर पूज्य स्वामी रुद्रवेश जी।